जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीआर शर्मा पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं भाग करना। भाग में भी मैं आपको ये 4 प्रकार की भागों को करना सिखाने वाला हूं। इनमें से ये वाली भाग तो बिल्कुल ही अलग है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको ये भाग भी बिल्कुल आ जाएगी। दोस्तों, इस भाग को सीखने से पहले हम इन भागों को सीख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें से पहली भाग जो हमारे पास है वो हमें 4 से भाग देना है 126 को। तो 126 को भाग देना है। उसमें से जब भी हम लोग भाग करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले इधर की पहली संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है? 1। और यहाँ पर कौन सी है? 4। अब दोस्तों, हम इन दोनों संख्याओं में ये देखेंगे इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये 4 बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है। अब दोस्तों, ये वाली संख्या अगर ये इस संख्या से छोड़ी जाती है तो इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। तब तक नहीं जा पाएगा जब तक कि यहाँ पर कोई बड़ी संख्या नहीं बनेगी। तो हम बड़ी संख्या बनाएंगे कैसे? तो बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको 2 संख्याओं को लेना पड़ेगा, 1 और 2 को। और जैसे ही हमने 1 और 2 को यहाँ पर लिया, संख्या बन गई हमारे पास 12। अब हम 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 4 का पहाड़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई कितना हो गया? 12 हो गया ना। 4 तिहाई कितना हो गया? 12। अब 3 बार हमने पहाड़ा पढ़ा, 12 हमारे पास आ गया है। तो 3 बार पहाड़ा पढ़ा, 3 हम जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उतना हम यहाँ पर लिख देते हैं। और पहाड़ा पढ़ने के बाद जितना आया है 12 आया है ना, तो 12 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब इस संख्या में से इस संख्या को माइनस कर लेंगे। तो 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है और यहाँ पर है नहीं, लेकिन यहाँ पर संख्या हमारी उपलब्ध है। तो इस संख्या को हम यहाँ पर डाल लेंगे और इससे हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। यहाँ पर अब 6 है और यहाँ पर है 4, तो ये बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे? 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। हमने 4 का पहाड़ा सिर्फ 2 बार पढ़ा, 8 तो 6 से ज़्यादा हो गया और 4 के पहाड़े में 6 आया नहीं है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे? अब 6 से कम वाली संख्या को लिखेंगे जो 6 के पास में, वो कौन सी है? 4 है। तो 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा? तो 4 का पहाड़ा सिर्फ 1 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, तो 1 हम दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे और 4 हम दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब इस संख्या में से इस संख्या को माइनस कर लेंगे। तो 6 में से 4 को घटाएंगे, बचेगा कितना? 2। अब ये 2 जो बचा है, आगे कोई संख्या है नहीं, और ये 2 4 से छोटी संख्या है तो इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। तो यही जो हमारा बच जाता है वो हमारा शेषफल बच जाता है, जिसे हम लोग शेष बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग शेषफल भी बोल सकते हैं या ऐसे आप लोग शेष भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने एक भाग को कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी भाग की ओर। तो दूसरी भाग हमारे पास है कि 5 से हमें भाग देना है, किसको? 23 को देना है। तो जब भी हम लोग भाग करते हैं, पहली संख्या देखेंगे कौन सी है? 2 है। यहाँ पर 5 है, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, तो इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। तब तक नहीं जा पाएगा जब तक कि यहाँ पर कोई बड़ी संख्या नहीं बनेगी। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 संख्याओं को लेंगे। तो 2 संख्याओं को लेंगे, कैसे लेंगे? तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमने 2 संख्याओं को लिया, संख्या बन गई 23। अब ये 5 से बड़ी संख्या है तो हम 5 का पहाड़ा भी इतनी बार पढ़ेंगे कि 23 आ जाए या 23 से कम आ जाए, लेकिन 23 से क्या है? ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 5 का पहाड़ा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20, और 5 पचे पढ़ देंगे तो 25 दोस्तों आ जाएगा। और 25 क्या होता है? 23 से ज़्यादा होता है। तो हम 25 को तो लिख नहीं सकते, और 5 के पहाड़े में 23 नहीं आएगा। तो हमने आपको क्या बताया था? जब कोई संख्या आती नहीं है और उससे ज़्यादा हम लिख नहीं सकते, तो उससे कम वाली संख्या को लिखते हैं जो उसके पास में हो और उस पहाड़े में हो। तो वो कौन से? 20 है, जो 23 से कम है और 23 के पास में भी है। तो कितनी बार में 20 आएगा? तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20। 4 बार में दोस्तों 20 आएगा, तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 20 दोस्तों जो आया है 20 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब दोस्तों, इस संख्या में से इस संख्या को माइनस कर लेंगे। 3 में से 0 हो जाएगा, 3 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों? ये जो 3 बचा है ना, ये 5 से छोटी संख्या है और हमारे पास अगली कोई संख्या है नहीं, तो ये हमारा क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा। दोस्तों, हम इसी को हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ये दोनों की दोनों भागों को सीख लिया है। अब दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं, इस भाग को भी सीखेंगे, फिर हम इस भाग को भी सीख लेते हैं। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, ये 2 सवाल हैं, इनको भी हम लोग सीख लेते हैं। क्या है? हमें यहाँ पर 6 से भाग देना है 275 को, फिर हमें 9 से भाग देना है 389 को। तो सबसे पहले इस भाग को सीखेंगे, फिर हम इस भाग को सीखेंगे, क्योंकि ये भाग आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या है? हमें 6 से भाग देना है 275 को। तो हमने आपको क्या बताया? पहली संख्या देखेंगे, वो कौन सी है? 2। 2 6 से छोटी संख्या है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग 2 संख्याओं को लेंगे। जैसे ही 2 संख्याओं को लेंगे, संख्या बन जाएगी 27। अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 27 आ जाए या 27 से कम आ जाए, लेकिन 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 6 का पहाड़ा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 6 चौक 24,
6 पंचे 30। अब दोस्तों देखिएगा 6 का पहाड़ा हमने 30 मतलब 5 बार पढ़ा और ये 30 तो 27 से ज़्यादा हो गया। क्या हो गया? 30 27 से ज़्यादा हो गया, तो उसको तो हम लिख नहीं सकते। और 6 के पहाड़े में 27 नहीं है, तो 27 से कम वाली संख्या कौन सी है? 24। तो 24 को लिख देंगे। 24 कितनी बार में आएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। 4 बार में दोस्तों आएगा, तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे और 24 दोस्तों जो आया है 24 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे? अब इस संख्या में से इस संख्या को माइनस कर लेंगे। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग उतार लेंगे अगली संख्या 5 को, क्योंकि हमारे पास अगली संख्या 5 उपलब्ध है ना। तो इस 5 को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे, और जैसे ही हमने इस 5 को यहाँ पर उतारा, संख्या हमारे पास बन गए 35। अब क्या करेंगे? अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 35 आ जाए, 35 से कम आ जाए, लेकिन 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, और 6 छंग कितना होता है? 36 होता है। 36 क्या होगा? 35 से ज़्यादा हो गया, तो हम इसको तो लिख नहीं सकते, और 6 के पहाड़े में 35 आया नहीं, तो हम इससे कम वाली संख्या 30 को लिखेंगे। 30 कितनी बार में आएगा? तो 6 पंचे 30। 5 बार में दोस्तों आएगा, 5 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 30 दोस्तों जो आया 30 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 5 में से 0 जाएगा, 5 बच जाएगा। 3 में से 3 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर जो 5 है ना, ये 6 से छोटी संख्या और आगे कोई संख्या है नहीं जो इसको बड़ी संख्या बना ले, तो ये हमारा शेष बच जाएगा। तो हमने यहाँ पर शेष जो हमारा बचा है, तो हमारा ये क्या हो गया? शेष बच गया, ठीक है, जिसे हम लोग शेषफल बोलते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे? अब हम लास्ट वाली भाग को सीखेंगे, क्योंकि ये भाग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली थी। तो हमें 9 से भाग देना है 389 को। तो सबसे पहले कौन सी संख्या? 3, ये छोटी है, तो हम बड़ी संख्या बनाने के लिए 2 संख्याओं को लेंगे। क्या है? 38 बन गई। अब हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 38 आ जाए, 38 से कम आ जाए, लेकिन 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45। अब 45 तो 38 से ज़्यादा हो गया ना, तो 45 38 से ज़्यादा हो गया, तो इसको तो हम लिख नहीं सकते, और 38 9 के पहाड़े में नहीं आया, तो इससे कम वाली संख्या कौन सी? 36। तो 36 को लिखेंगे। 36 कितनी बार में आएगा? 9 चौक 36। 4 बार में दोस्तों 36 आएगा, तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 36 दोस्तों जो आया 36 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या। तो यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग अगली संख्या 9 को यहाँ पर उतार लेते हैं, और जैसे ही अगली संख्या 9 को हमने यहाँ पर उतारा, संख्या बन गई 29। अब हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 29 आ जाए, 29 से कम आ जाए, लेकिन 29 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 ज़्यादा हो गया, और 9 के पहाड़े में 29 आया नहीं, तो 29 से कम वाली संख्या 27 को लिखेंगे। 27 कितनी बार में आएगा? तो 9 तिया 27। 3 बार में आएगा, तो 3 हमने यहाँ पर लिख दिया, और 27 को दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो 2 जो बचा है, ये हमारा क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ये चारों के चारों भागों को सीख लिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये भागे समझ में आ गई हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप लोग हमारी फैमिली से जुड़ते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।